नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। भारत और मालदीव में इस साल की शुरुआत से विवाद बना है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव का नुकसान कहीं न कहीं मालदीव को ही हो रहा है। यहां भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में मालदीव के टूरिज्म और ट्रैवल एसोसिएशन ने अपने देश के पर्यटन में सुधार के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। मालदीव पर्यटकों को फिर से लुभाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो करेगा। जाहिर है कि जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लक्षद्वीप को पर्यटन के स्थल में के तौर पर पेश किया गया था। इसके बाद से मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद भारत में मालदीव बाइकॉट का ऐसा ट्रेंड चला जिसका खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी झटका लगा। हालत खस्ता होने के बाद अब एक बार फिर मालदीव को भारत की याद आने लगी। ये पीएम मोदी का ही करिश्मा है जो महज 4 महीनों के भीतर मालदीव घुटनों पर आ गया। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद रहेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आगे अब रणनीति क्या होगी और इसके मायने क्या है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह बीजेपी के नेता मौजूद है। अरविंद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा इस वक्त कनेक्टेड है। आपका भी अजय जी स्वागत है। इसके अलावा पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक बहस में जाऊं उससे पहले त्रिपाठी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मालदीव के यूं बदले बदले तेवर और इसके पीछे भारत का सख्त स्टैंड, आज जो स्थिति बन रही है, जो कहा जा रहा है कि मालदीव कदमों पे आ गया है और भारत से कह रहा है कि उसे राहत मिले, आप इसके संकेत और संदेश क्या देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से प्रिया, ये बात कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि मालदीव कदमों पर आ गया है। हालांकि ये बात सही है कि मालदीव की टेररिज्म के हिसाब मालदीव की टूरिज्म के हिसाब से स्थिति खराब हुई है। भारत जिससे कि 1,32,700 टूरिस्ट आते थे, सबसे ज्यादा थे। अब भारत के टूरिस्ट द्वारा बाइकआउट करने के बाद से अब ये संख्या घट गई है। अब भारत 5वें नंबर पर है। चीन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ज्यादा आ गए हैं। लेकिन एक चीज ये है कि टूरिज्म के मामले से ही नहीं बल्कि दूसरे ढंग से भी देखें कि भारत का मालदीव के ऊपर $500 मिलियन से ज्यादा का कर्जा है, जिसमें से $412 मिलियन इस साल के अंत तक चुकाना है। इतना सब भारत के खिलाफ विश्वमन करने के पश्चात कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि मालदीवियन राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत से गुजारिश की कि हमें इस कर्जे को चुकाने के लिए और समय सीमा और बढ़ा दी जाए। और हम जानते हैं कि भारत हमारा सहयोगी रहा है, हमारा मददगार रहा है और मदद करता रहेगा। तो एक तो चीज ये हुई, इससे लगता है कि ठीक है, मालदीव एकदम से ये समझ गया कि भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है। दूसरी आप टूरिज्म के जरिए से बात कर रही हैं तो मटाटू, मालदीवियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, इन्होंने कल हमारे राजदूत मनु महावर से बात की है माले में और ये कहा है कि हम रोड शो करना चाहते हैं, विज्ञापन करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, भारत से टूरिस्ट के बिना। और आपको याद होगा कि जब 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसी वक्त मालदीवियन एसोसिएशन जो था, ठीक है, इसके कई सारे व्यापक पहलू हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से कर्ज का भी एक एंगल है। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता रहे कि किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो सबसे बड़ी संख्या में मालदीव का रुख करते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर 2,10,000 उनकी संख्या हो जाती है जो टूरिस्ट इंडियन है और वो मालदीव जाते हैं। लेकिन अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि मालदीव भले ही इस वक्त जो उसकी स्थिति है वो भले ही आ गया हो कदमों पर और भले ये बात कह रहा हो कि देखिए आप राहत दीजिए और आप हमारे यहाँ हमें रोड शो करने दीजिए ताकि आपके जो पर्यटक हैं वो हमारे देश में आए, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो कर्ज का भी पहलू है। और कर्ज भी एक ऐसी समस्या है जिससे मालदीव जो है वो घिरा हुआ और यही कारण है कि मालदीव पीछे हटा है। देखिए, केवल टूर हमारे जो टूरिस्ट हैं वही महत्वपूर्ण नहीं है मालदीव के लिए। भारत आर्थिक सहायता भी देता रहा है, रक्षा के क्षेत्र में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत सबसे नजदीकी देश है मालदीव के लिए।
कोई भी कच्चा सामान या डे टू डे का सामान वो भारत से आयात करना मालदीव के लिए बहुत आसान रहता है। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है वहाँ का, वो चीन के ज्यादा नजदीक है और चीन के चढ़ावे में जो उसने कदम उठाया वो उसी के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। और प्रिया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जिसके सामर्थ्य और रणनीति का लोहा पूरा विश्व मानता है। और मालदीव तो छोटा देश है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और पूरा अरब जगत, कोई भी देश आज के डेट में ऐसा नहीं है कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मामलों में जबरदस्त पहल करने वाला भारत की उपेक्षा कर सके। ये मनमोहन सिंह के जमाने वाला भारत नहीं है, जब पाकिस्तान सरेआम आके बॉम्बे में अटैक करता था और कांग्रेस की बुजदिल सरकार इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं करती थी कि उसको लगता था कि कहीं भारत के मुसलमान इससे नाराज नहीं हो जाएंगे। और मैं ये कोई आरोप के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बराक ओबामा ने अपने पुस्तक में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं किए कि हमें डर था कि भारत के मुस्लिम नाराज होंगे तो कांग्रेस को चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस की कायर सरकार नहीं है। जब आप ये बातें कह रहे हैं तो अजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, उनसे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आपने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, अजय जी जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब बदली है और इसी का असर है कि कई देश ऐसे हैं जो कि मान रहे हैं कि भारत अब उनकी जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल, आपको और देशवासियों को पूस मंडा चौथी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। त्रिवेदी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, बड़े योग्य व्यक्ति हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालदीव की जो 1922 के अनुसार 2022 के अनुसार जो जनसंख्या है 5,23,787 है। 5,23,787। 1965 में आजाद हुआ और 1968 में एक राष्ट्रपति गणराज्य की स्थापना हुई। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं इसको कि भारत से संबंधों की चर्चा, बिल्कुल मैं सहमत हूं। अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पैरों पे आ गया भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट। अब ये बैठे हुए हैं आशाराम बापू के चरण चुंबक करने वाले शिष्य और गॉडसे की विचारधारा के लोग, इनका काम केवल ये है मोदी गुणगान करते रहिए, मोदी चालीसा पढ़िए, देश से कोई मतलब नहीं। अजय जी, मैंने तथ्यों के आधार पे आरोप लगाए हैं। विषय पर ही रहते हैं अजय जी, विषय पर ही रहते हैं। आप उत्तर दीजिए, बदजुबानी मत करिए, तथ्यों के आधार पे आप उत्तर दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं सुनना भी चाहता हूँ। मैंने एक ही आरोप लगाया अजय वर्मा जी। अरविंद जी एक एक करके उनको कहने दीजिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है अरविंद जी, उनको कहने दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बराक ओबामा को कहा कि हमने पाकिस्तान पे इसलिए जवाबी कार्रवाई अरविंद जी अजय जी को कहने दीजिए। एक मिनट अरविंद जी, मैंने आपको वक्त दिया, अजय जी को आप कहने दीजिए। और अजय जी प्लीज ट्रैक पर ही रहें। मैं ये बेचैन हो गए, इनके मरम स्थल पे चोट हो गया, इनकी इसलियत खुल गई, बेचैन हो गए। चुप रहे, मैंने भी ध्यान से सुना था, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो अरविंद जी को अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा नेपाल कितना, मालदीव की जो आबादी है उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के मिला के इतनी आबादी है। गाजियाबाद को अगर देखें तो 30 लाख वोटों का लोकसभा क्षेत्र है। मैं ये बताना चाहता हूँ नेपाल से आपके संबंध क्या हाल है, क्या आपने कर दिया? अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाते हैं, श्रीलंका में आपके क्या हालात हुए हैं, आप जाते हैं बांग्लादेश, आप चले जाएं, पाकिस्तान तो चलो दुश्मन कंट्री आप मानते हैं, छोटी छोटी कंट्रियों से आपके हालात, आप 5 लाख द्वीप समूह से कहेंगे साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और सीना थपथपाएंगे। लेकिन ये केवल अपना एजेंडा चलाते हैं, पॉलिटिकल विंडेटा चलाते हैं। मालदीव के मंत्री ने हमारे देश को किसी चीज के लिए कुछ कहा, उसने माफी मांगी, इस्तीफा हो गया। आपके प्रवक्ता और आपकी नेता तो पता नहीं कितना कितना मोहम्मद साहब के लिए क्या बोला था, 57 कंट्रियों ने आपको घुटने पे झुका दिया था, आपने माफी मांग के उसको बंद कर दिया था। तो परिस्थिति के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपने पता क्या करा है? कहते हैं साहब हमारी विदेशी राजनीति बहुत अच्छी है। आपके पास कोई जवाब है? आपके पास जवाब नहीं है ना। 2,20,000 करोड़ रुपए, 2,05,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अब कर्जा हो गया 12,00,000 करोड़ रुपए। ये आपकी उपलब्धि है, ये है मोदी की पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप दोनों मुझे एड्रेस करें सर, ऐसे दर्शक को समझ नहीं पाएंगे। अरविंद जी ऐसे दर्शक को समझ नहीं पाएंगे। गारंटी ये है मोदी की गारंटी।
प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान का बच्चा 1,46,000 रुपए कर्जदार है। लेकिन अजय जी जरा ये भी तो बात बताइए, दिल पर एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट अजय जी, दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि जब आपके देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश का कोई नेता, कोई बड़ा चेहरा अगर बॉस कहता है तो क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता? देखिए, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब प्रधानमंत्री जी देश के हित की कोई बात करते हैं, और कोई देश के, भारत के प्रधानमंत्री भारत के होते हैं, वो बीजेपी के नहीं होते। लेकिन जब प्रधानमंत्री बीजेपी की तरह व्यवहार करने लगे और वो कहने लगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मित्रों, कांग्रेस की विधवा, अजय जी, मैं यहाँ पर आपसे किस विषय पर बात कर रही हूँ? नहीं, तो हम मालदीव पर शर्मसार होना पड़ता है। हम सोचते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री भारत को दे दिए। आपको वापस से ट्रैक पर लाना पड़ता है। एक मिनट, ठीक है, अब रुक जाइए, मैं जेपी त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगी। मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगी। एक मिनट त्रिपाठी जी, आपने दोनों राजनीतिक मेहमानों को सुना। एक का कहना है कि हमारे सरकार में विदेश नीति बहुत ज्यादा पावरफुल हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और यही कारण है कि तमाम जो देश हैं दुनिया में वो भारत की धमक को मान रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाकी के देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं। आपका आकलन सर, आपके अनुभव के अनुसार क्या कहता है त्रिपाठी जी? प्रिया, देखिए, विदेश नीति जो है वो एक सतत प्रोसेस है, एकदम कंटिन्यूड प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे नेपाल के साथ हमेशा से अच्छे रिश्ते थे। 1975 में जब सिक्किम का विलय हुआ था तो नेपाल ने हमसे कहा था कि एक नॉन एग्रेशन की संधि कर लीजिए, हमने नहीं की थी, चीन और पाकिस्तान ने कर ली थी। 2006-7 में जब वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हुई, राजतंत्र खत्म हुआ, उसके पहले वहाँ के राजा जो थे हमसे सख्त खिलाफ थे। और भी मैं बता दूं, 1982 में जब नेपाल के साथ हमारी संधि खत्म हुई थी तो उस वक्त ब्लॉकेट हमारे लोगों ने कर दिया था और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हमेशा से एक सरकार के दौरान रिश्ते अच्छे रहे हैं, दूसरे सरकार के दौरान खराब हो जाते हैं। रही बात ये मालदीव की भी, तो आप देखिए इस सरकार के आने के पहले रिश्ते अच्छे थे। अब चीन भी वहां पर कोशिश कर रहा है, ये एकदम तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और ये होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जहां तक कर्ज की बात है, मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग जरा था आप सर्च कर लीजिएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विदेशी कर्जा अमेरिका के ऊपर है और वो अमेरिका की इकोनॉमी का 76%, जबकि हमारे ऊपर विदेशी कर्जा हमारी इकोनॉमी का सिर्फ 62%। तो हमारे ऊपर कोई इतना ज्यादा कर्जा नहीं है जिसके बारे में इतना ये तो व्यापारियों की बात होती है कि व्यापारी एक जगह से कर्जा लेता है, दूसरी जगह मैं सहमत नहीं हूं त्रिपाठी जी आपसे। यहाँ नहीं, आप मैं लौट रही हूं, एक मिनट त्रिपाठी जी को अपनी बात बोलने दीजिए, फिर अजय जी आ जाओ। भारत की आबादी 145 करोड़ का देश है, भारत उसके हिसाब से तुलनात्मक। अरे अजय जी बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए अजय जी, एक बार सुन लीजिए। तब तो बड़ा अच्छा, अगर 20 करोड़ की आबादी के ऊपर 20 करोड़ की आबादी का अगर आपका 17 ट्रिलियन का कर्जा है 20 करोड़ की आबादी का, और 144 करोड़ की आबादी के ऊपर सिर्फ कितना 3 ट्रिलियन है, तो हमारे ऊपर तो प्रति व्यक्ति कर्जा कम है। विश्व गुरु बनने का वादा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं विश्व गुरु हूं। मैं नरेंद्र मोदी, आप कहिए कि विश्व गुरु क्यों नहीं बने? कर्जे की बात आप जो कर्जे की बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि किसी भी देश के ऊपर कितना कर्जा है, इससे नहीं साबित होता कि वो देश गुलाम है। 2014 के बाद तो ये कहा था कि भारत में दूध की नदियां बहेंगी, भारत का लेकिन पर फिर से हम चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा इसी बात को लेकर के कि जो मौजू चीन के साथ कहीं ना कहीं भारत से अलग राहें अख्तियार करते हुए नजर आ रहा था, और वही मालदीव्स अब उन्हीं मौजू के नेतृत्व में भारत से राहत की मांग कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी से पहले आपने त्रिपाठी साहब को सुना भी और कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी ऐसा होता था, किसी देश के साथ अच्छे संबंध होते थे, किसी के साथ नहीं, और वो अब भी जारी है। इस पर आपका स्टैंड क्या अरविंद जी? देखिए, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सच में जो भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति होती है वो सतत प्रक्रिया होती है, कोई एक दिन का मैटर नहीं होता। लेकिन यह भी सही है कि लीडरशिप का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है,
और मैंने उदाहरण के रूप में कहा, जब पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर आए दिन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था और कांग्रेस नेतृत्व तक बनी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार और घुस के मारा और उसके उसकी हैसियत नहीं है पलट भारत की तरफ देखे। आपने देखा होगा कनाडा के भारत के ऊपर अनर्गल आरोप, लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, आज साक्ष्य पेश कर रहे हैं, तो लीडरशिप का भी तगड़ा योगदान होता है। हमारे कांग्रेस के यहाँ थे, उनके मुंह से एक शब्द भी भारत विरोधी बर्ताव करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति के एक शब्द भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसका कारण है, कारण यह है कि मोहम्मद मुईज चाइनीज एजेंट की भूमिका की तरफ बर्ताव करते हैं और भारत में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, मैं नाम लेके कहना चाहता, चाइनीज एजेंट की तरफ बर्ताव करते हैं और इनका चाइना से समझौता है। और मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ कि वे क्या मजबूरियां हैं कि आप ठीक है, इस पे अजय जी भी हमारे साथ क्योंकि कनेक्टेड हैं, सर वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो अजय जी से एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। त्रिपाठी साहब का कहना था कि एक सतत प्रक्रिया है, आपके काल में भी ऐसा होता था, बहुत सारे मुल्कों के साथ अच्छे संबंध है, बहुत के साथ नहीं थे। अजय जी, अजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद कोई दिक्कत है। अरविंद जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं प्रिया जी इतना ही कहना चाह रहा था कि मोहम्मद मुईज चाइनीज एजेंट की भूमिका में रहते हैं और कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि उनका एक बार भी कोई बड़ा नेता भारत विरोधी जब उनका बयान था उसकी आलोचना नहीं किया। और आज डिबेट में कांग्रेस के हमारे जो मित्र बैठे हैं वो मालदीव के राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, अनर्गल शब्दों गलत शब्दों का यूज करते हुए। ठीक है, त्रिपाठी से मैं एक ठीक है अरविंद जी, त्रिपाठी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन अजय वर्मा भी क्योंकि हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, मुझे जानकारी मिली है। अजय जी अपनी बात आप कीजिए। महामानव अवतरित हो गए थे राजस्थान में, मैं उनको नमस्कार करके सुन रहा था, मैं सोच रहा था डिबेट अब खत्म हो जाएगी, मुद्दों से हट जाएगा, दोबारा फिर मेरा डिबेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा जुड़ कोई गया। बात नहीं सर, बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? जी सवाल यही है क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को दूसरे नेता जो विदेश में बैठे हुए हैं वो सही लगते हैं, लेकिन अपने देश के नेता इनको पसंद नहीं है, उन पर सवाल उठा देती है कांग्रेस पार्टी। और अगर ये सतत प्रक्रिया है, अगर एक मिनट सर, फॉरेन पॉलिसी अगर एक सतत प्रक्रिया है तो आपके भी कार्यकाल में ऐसा होता था कि कई देशों के साथ अच्छे संबंध थे, कईयों के साथ नहीं थे। देखिए हम 5 लाख आबादी वाले पर सीना ठोक के नहीं कहते थे हम। आप चाइना पे लाल आंख दिखाने की बात करते हैं और चाइना को अभी आपने क्लीन स्वीप दे दिया, अभी मीटिंग में 2 दिन पहले बोले तक नहीं प्रधानमंत्री ने, फिर हमें शर्मसार किया हमारे नेता जयराम रमेश ने और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखा दूं। दूसरा मैं बताता हूं, हम कभी भी आलोचना नहीं करते। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने के चक्कर में जब अमेरिका में जाके कहते हैं मित्रों मुझे भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी, ये स्टेटमेंट आपको अभी मैं वीडियो भेज रहा हूं, दिखा दीजिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा गया है। और जिस वक्त अमेरिका में जाके ये कहा इन्होंने, एक कमला हैरिस जो भारत वंशी थी उसको हराने के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो लेकिन अजय जी उसी अमेरिका में अगर व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है, तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी मानेगी ना। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की सिर्फ थोड़ी सी कमी है। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका, जे के त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मोइजी सरकार इस वक्त तो बैकफुट पर इस पूरे मसले पर नजर आ रही है।